उन लोगों को परेशानी हो रही है ना कि माननीय नेता ने 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार की घोषणा की थी अपने चुनावी घोषणा पत्र में। अब उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ये कैसे कहेंगे कि बहुत अच्छा काम हो रहा है? कुछ ना कुछ बिदंगड़ा करेंगे ना भाई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 तारीख को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा इसकी चर्चा भी हो रही है, लेकिन विपक्ष में जो लोग हैं वो इस बात को लेकर जो है कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को नियुक्ति पत्र नहीं बांटना चाहिए, इसमें भारी अनियमितता हुई है, यानी कि गड़बड़ी हुई है और इसको नहीं बांटना चाहिए। जीतन राम मांझी ने कई तरीके के सवाल खड़ा किए हैं। जब मांझी ने कहा कि जो उत्तर प्रदेश से लोग आए फूलपुर से मुख्यमंत्री से मिलने, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लोगों को जो नौकरी मिली है उसी को लेकर नीतीश कुमार सियासी ज़मीन तलाशना चाहते हैं। ये ठीक बात नहीं है, ये बिहारियों को छला गया है। इसको लेकर आज जब हमने सवाल पूछे हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं भवन निर्माण विभाग अशोक चौधरी, उन्होंने किस तरीके से जीतन राम मांझी को लेकर क्या कुछ कहा है, पूरा बयान सुनिए। ये भविष्य अच्छा है, सुनहरा है, भविष्य में क्या दिक्कत है? भविष्य तो अच्छी है। हमारे लोग काम कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता सब लोग पार्टी के जो नीति है उस पर विचारधारा पर काम करते हैं। न्याय के साथ विकास का जो माननीय नेता का मूल मंत्र है, डेवलपमेंट विद जस्टिस। हर एक व्यक्ति, हर एक जात, हर एक धर्म के लोगों को सम्मान करना, हर एक के लिए काम करना, हर एक को आगे ले जाने का मौका देना, तो उस पर हम लोग तो काम कर ही रहे हैं। इसलिए हमको तो नहीं लगता है कि जदयू का कोई और फ्यूचर, हमारा ब्राइट फ्यूचर है। उत्तर प्रदेश में जो लोग मिलने आए थे मुख्यमंत्री से, उसको लेकर जीतन राम मांझी ने कहा है कि नौकरी दे रहे हैं और सियासी ज़मीन तलाश रहे हैं, इस वजह से मुलाकात करने आए थे। अब कितना कमेंट छोड़िए ना यार, हर कोई भी बड़े नेता हैं, सब पर कमेंट करना आवश्यक नहीं है। सर एक सवाल है, बिहार में जातिगत गणना करने के बाद उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, लेकिन बिहार में जो दिख रही है तस्वीर कि बीजेपी के लोग हिंदुत्व को लेकर बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं और आपकी पार्टी पे तुष्टिकरण का आरोप भी लगा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जातिगत गणना के बाद, रिपोर्ट आने के बाद, बिहार में मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई दिख रही है? ये सब भारतीय जनता पार्टी का बिदंगड़ा है। मंडल बनाम कमंडल से कोई, पेरियार कब थे? बड़े बड़े लोगों ने इस बात की वकालत की है कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतनी हिस्सेदारी। आज भी 70 से 80% ज़मीन और जो रिसोर्सेज है वो सिर्फ 2, 4, 5, 10 लोगों के हाथ में है। तो संविधान में जो समानता का अधिकार दिया गया है तो सबको मिलना चाहिए ना उसका। आज़ादी के 70 साल हो गए तो आप उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स अच्छी लगती है, उससे आपको फ़ायदा होता है, इसीलिए आप हिंदू मुस्लिम बोलते हैं, आप तुष्टिकरण की बात करते हैं। हम वैसे लोगों को इम्पावर्ड करने की बात कर रहे हैं जो लंबे समय तक जिसको मुख्य धारा से जोड़ा नहीं गया, चाहे वो अति पिछड़ा हो, महादलित हो, महिलाएं हो, हम उसको इम्पावर्ड करने की बात करें तो इसमें गलत क्या है? आपको लग रहा है कि एक मंडल हिंदू के खिलाफ पॉलिटिक्स है? ये तो माननीय नेता ने तो जब एनडीए के साथ थे तब भी ये बात कहते थे, न्याय के साथ विकास, हर व्यक्ति को विकास, हर व्यक्ति का विकास हो। ये तो 70 साल में 2007 के पहले कोई दलित मुखिया क्यों नहीं हुआ इस प्रदेश में? इसका जवाब कोई देगा? अति पिछड़ा का व्यक्ति मुखिया क्यों नहीं हुआ इस प्रदेश में? कोई महिला मुखिया क्यों नहीं हुई इस प्रदेश में? क्या दिक्कत था? पॉपुलेशन कम था और फिर 2007 के बाद ही क्यों हुआ? ये सब प्रश्न है ना, इसलिए इसको हिंदू मुस्लिम से देखने से मतलब नहीं है। हम जातीय जनगणना इसलिए किए कि हम जो मुख्य धारा से बड़ी आबादी पीछे छूट गई, हम उसको इम्पावर करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री 2 तारीख को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और कहा जाए कि लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी, लेकिन इसको लेकर सवाल भाजपा और जो आपके विपक्ष में जो पार्टियां हैं वो कह रही है कि काफ़ी गड़बड़ी हुई है और ये नियुक्ति पत्र नहीं बांटना चाहिए, ये बिहार के लोगों तो उन लोगों को परेशानी हो रही है ना कि माननीय नेता ने 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार की घोषणा की थी अपने चुनावी घोषणा पत्र में। अब उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ये कैसे कहेंगे कि बहुत अच्छा काम हो रहा है? कुछ ना कुछ बिदंगड़ा करेंगे ना भाई। सर एक सवाल है, आरक्षण के दायरा बढ़ाने की चर्चा है, क्या? नहीं, हमें नहीं जानकारी, ये तो माननीय नेता जानते होंगे, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है, माननीय नेता जानते होंगे। लेकिन जातीय जनगणना हुई है तो निश्चित रूप से जो जो रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट पर कहीं ना कहीं सरकार कुछ ना कुछ सोचने का काम करेगी। लेकिन क्या करेगी? हम लोग 20 वर्ष के कार्यकाल में इस बिहार के जिसको बोलते हैं मूलभूत संरचनाओं के विकास में नेता ने एक अहम भूमिका का निर्वहन किया है।
पार्टी के विस्तार को भी बढ़ाने का प्रयास किया है। कैसे हम ऑल इंडिया हों, हमने नॉर्थ ईस्ट में अच्छा परफॉर्म किया है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस मूलभूत बातों को लेकर जेडीयू बनी थी, उसका जिसको बोलते हैं एक सार्थक स्वरूप देखने को मिलता है। बदला हुआ बिहार देखने को मिलता है, विकास दर 10.98 देखने को मिलता है, 2,65,000 करोड़ का बजट हो गया बिहार का। जो सड़कें हैं, बिजली है, जो एक समाज को, व्यक्ति को जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए, पानी है, वो सब की व्यवस्था हुई है। और फर्दर हमको और आगे काम करने की ज़रूरत है। शिक्षा के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, इंडस्ट्रीज़ पर काम करने की ज़रूरत है, टूरिज़्म पर काम करने की ज़रूरत, उस पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बेरोज़गारी कैसे घटे, नौजवानों को नौकरी मिले, उस पर भी माननीय नेता काम कर रहे हैं।